हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 6 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। 2023 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 2023 में देखिए हाल ही में लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है और यह जो नोबेल पुरस्कार है 2023 में जॉन फॉसे को दिया गया है। कहाँ के लेखक है? तो याद रखिएगा यह नॉर्वे के लेखक है जॉन फॉसे, जिन्हें 2023 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लास्ट ईयर 2022 में फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स को साहित्य का नोबेल दिया गया था। हाल ही में देखिए 2023 में काफ़ी सारे नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें से जो चिकित्सा का नोबेल है वो कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया है। इसके अलावा फिजिक्स का नोबेल पीरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्ज और एनी एल हुइलियर को दिया गया। और केमिस्ट्री के पुरस्कार से 2023 में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को सम्मानित किया गया है। तो ये 3 पुरस्कार पहले ही दिए जा चुके थे और अब साहित्य का नोबेल 2023 के लिए नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए 19वें एशियाई खेल में भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 88.88 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस साल देखिए 2023 में 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन चीन के हांगझोउ में किया जा रहा है, जिसमें मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में 2 मेडल इस बार भारत की झोली में आए हैं। इस इवेंट का देखिए गोल्ड फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर का भाला फेंककर जीता है और इसी इवेंट का सिल्वर मेडल भारत के किशोर जेना ने 87.54 मीटर का भाला फेंककर जीता है। तो इस तरह से जेवलिन थ्रो में एशियाई गेम्स में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेडल भारत के पास आए हैं और इस प्रतियोगिता का जो ब्रॉन्ज मेडल है फ्रेंड्स, वो जापान के गेंकी डिन ने फाइनल में 82.68 मीटर का भाला फेंककर जीता है। अब 2023 में जेवलिन थ्रो में इन 2 मेडल के साथ अभी तक एशियाई गेम्स में देखिए भारत ने जेवलिन थ्रो में टोटल 5 मेडल जीत लिए हैं। एशियाई गेम्स में सबसे पहला मेडल जेवलिन थ्रो में दिल्ली एशियाई खेलों में 1951 में भारत के परसा सिंह जीते थे, जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों में भारत के गुरतेज सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में भारत के ही नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो पहले हम जेवलिन थ्रो में एशियाई गेम्स में 3 मेडल जीत चुके थे और अब इन 2 मेडल के साथ जेवलिन थ्रो में एशियाई गेम्स में भारत के टोटल 5 मेडल हो गए हैं। इसके अलावा देखिए हाल ही में भारत की अन्नू रानी ने महिला सिंगल के भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल एशियाई खेलों में अपने नाम किया था। अब देखिए एशियाई गेम्स में जो अदर मेडल हमने जीते हैं हम उनकी भी बात कर लेते हैं। भारत की ज्योति वेनम ओजस देवताले ने कंपाउंड तीरंदाजी मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत की लवलीना बोर्गेहन ने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। हरमिलन बेस ने 800 मीटर रेस में देखिए सिल्वर मेडल जीता है। भारत के अविनाश सांबले ने 5000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और इसके अलावा भारत की मेंस टीम ने 4x400 रिले रेस में गोल्ड मेडल एशियाई खेलों में अपने नाम किया है। तो ये अदर मेडल है फ्रेंड्स, जो कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने अपने नाम किए हैं। जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल 2023 के एशियाई गेम्स में अपने नाम किया है। आगे आ जाइए। भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो देखिए भारत में हर साल 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है।
सबसे पहली बार वन्यजीव सप्ताह मनाए जाने की शुरुआत इंडिया में 1957 में की गई थी। 2023 में पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 2023 के वन्यजीव सप्ताह की थीम है। पूरे भारत में देखिए, भारत की वनस्पति और जीवों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है और पूरे वर्ल्ड में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंडिया में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है और इसके अलावा पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में 3 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य शुरू की गई है? तो विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना एमपी और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हाल ही में देखिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एमपी की यात्रा पर थे और इसी दौरान उन्होंने एमपी और यूपी के बीच में विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना का इनॉग्रेशन किया। दोनों राज्यों के मध्य में देखिए, ये जो गैस पाइपलाइन परियोजना है फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट 352 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान जबलपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रानी दुर्गावती के 52 फीट ऊंचे स्मारक और उद्यान का भी इन्होंने लोकार्पण किया। इस उद्यान में देखिए, एमपी में रानी दुर्गावती जो कि गोंड वंश की शासिका है, इनका एक स्टेच्यू निर्मित किया गया है और इसके अलावा इनसे रिलेटेड एक म्यूजियम का भी निर्माण किया गया है। क्वेश्चन हमारा विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना से है, तो यह परियोजना एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद देखिए, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2023 को इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हुई है। इसका जो पहला मैच है फ्रेंड्स, वो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। आंसर बी हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य में खेला गया। इस साल वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में आयोजित किया जा रहा है और ये वनडे वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण है। आयोजन इंडिया में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया जाएगा और इस वनडे वर्ल्ड कप में टोटल 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और इनके मध्य में टोटल 48 मैच खेले जाने वाले हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम अफ्रीकी महाद्वीप के देश दक्षिणी सूडान को डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिणी सूडान जो कि देखिए एक अफ्रीकी देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल जुबा है और साउथ सूडानी पाउंड यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। साल्वा किर मर्यादित वर्तमान में इस देश के प्रधानमंत्री है। क्योंकि ये एक लैंडलॉक्ड देश है फ्रेंड्स, इसीलिए इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो सूडान, इथोपिया, केन्या, युगांडा, कांगो और सेंट्रल अफ्रीका दक्षिणी सूडान के पड़ोसी देश हैं। ये दुनिया का सबसे नया देश माना जाता है फ्रेंड्स। 9 जुलाई 2011 को सूडान से आज़ादी के बाद दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का 55वां देश बना था। सफ़ेद नील दक्षिणी सूडान की सबसे लंबी नदी है और माउंट किनेटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये भी है फ्रेंड्स कि दक्षिणी सूडान में कोई भी यूनेस्को साइट नहीं है। तो ये है दक्षिणी सूडान जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक्ड देश है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखिए हाल ही में नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के लिए हाल ही में अधिसूचना जारी की। पूरे इंडिया में जो किसान वर्ग है उनमें हल्दी की पैदावार को लेकर जागरूकता आए, एक इंटरनेशनल मार्केट हल्दी के लिए तैयार किया जा सके, निर्यात को भारत में बढ़ावा दिया जा सके और इससे रिलेटेड अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी प्रदान की है। देखिए फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में हल्दी का जो विश्व व्यापार है उसमें भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। क्योंकि देखिए भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा मार्केट है, मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसीलिए भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, यूएई और अमेरिका जैसे देशों को हल्दी का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है और भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु ये हल्दी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर स्टेट हैं। सुगंधम,
पालम, पीताम्बर, सुदर्शन, सगुना, रोमा, कोयम्बटूर, कृष्णा, ये सभी भारत में हल्दी की प्रमुख किस्में हैं। चर्चित पूसा 44 किस्म किस फसल से संबंधित है? तो पूसा 44 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत में धान मतलब चावल की एक किस्म है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में पंजाब राज्य ने धान की किस्म पूसा 44 पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसे पंजाब में बैन किए जाने की मुख्य वजह गिरते भूजल स्तर और पराली जलाने से बढ़ता प्रदूषण है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि पूसा 44 जो कि धान की किस्म है, इसे दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित किया गया था। ये चावल की एक ऐसी किस्म है फ्रेंड्स जिसमें सुगंध नहीं आती, और इसके अलावा इसका मुख्य जो उत्पादन है वो भारत के पंजाब राज्य में ही किया जाता है। लेकिन गिरते भूजल के कारण और राज्य में पराली की समस्या के कारण पंजाब ने पूसा 44 जो कि धान की किस्म है, इसको हाल ही में राज्य में बैन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए CO 57, IR 64, अनामिका, कृष्णा, हमसा, ये सभी धान की अन्य किस्म है जो भारत के अलग अलग राज्यों में उगाई जाती है। इसके अलावा पूसा 44 भी धान की ही किस्म है। हिसेंस का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिसेंस जो कि देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है फ्रेंड्स, हाल ही में इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया है। आंसर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड हिसेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया है। इस तरह देखिए रविंद्र जडेजा भारतीय बाजार में कंपनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा हिसेंस इंडिया के वर्तमान में CEO की बात करें तो ये प्रणब मोहंती है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड हिसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बनाए गए हैं। आगे आइए, हाल ही में नागालैंड में किस जीव की नई प्रजाति बदिस लिमाकुमी की खोज की गई है? बदिस लिमाकुमी जो कि नागालैंड में खोजी गई है फ्रेंड्स, ये मछली की एक प्रजाति है। हाल ही में नागालैंड की मिलक नदी में मछली की इस नई प्रजाति की खोज की गई है। बदिस मछली की प्रजाति बिडेट परिवार से संबंधित छोटी और मीठे पानी की मछली की एक प्रजाति है। नागालैंड की मिलक नदी के अलावा गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी जैसी जो मीठे पानी की नदियां हैं उसमें भी मछली की एक किस्म पाई जाती है। और इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों में जो क्षेत्रीय नदियां बहती है जो कि मीठे पानी की नदियां हैं, उनमें भी ये मछली बहुतायत में देखने को मिलती है। इसे नागालैंड में स्थानीय रूप से टेपडांग या अक्नगाशी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में इसे आओक नगात्सु और सेम्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो बदिस लिमाकुमी जो कि हाल ही में नागालैंड में खोजी गई है, मछली की एक प्रजाति है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए RBI जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मुनीश कपूर को नियुक्त किया गया है। मुनीश कपूर देखिए RBI में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग का कामकाज देखने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने से पहले ये RBI की मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। और अब मुनीश कपूर को RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा देखिए ये 2012 से लेकर 2015 तक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। RBI की बात करें तो ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और शक्तिकांत दास वर्तमान में भारत में RBI गवर्नर है। क्वेश्चन हमारा RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर था, तो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुनीश कपूर को नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 6 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के जोधपुर में मेहरगढ़ का दुर्ग है जो कि राव जोधा ने बनवाया था। राजस्थान के उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह ने फतेह सागर का निर्माण करवाया था और महाराणा जय सिंह ने जय समन झील का निर्माण करवाया था। राजस्थान के बीकानेर में जूनागढ़ का किला राजा जय सिंह ने बनवाया था। राजस्थान के जयपुर में जंतर मंतर सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित करवाई गई है। इसके अलावा नाहरगढ़ फोर्ट जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है, सवाई जय सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान के जयपुर में हवा महल महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान के जोधपुर में उम्मेद भवन उन्मेद सिंह ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में आराम बाग बाबर के द्वारा निर्मित करवाया गया था।
और राजधानी दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 2023 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मुंजी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित किया जाता है। 2023 में स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड स्पेस वीक की थीम है। ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब शेष इंडिया ने अपने नाम किया है। एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी अन्नू रानी बन गई है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। इसके बाद प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। और लास्ट देखिए, प्रोजेक्ट उद्धव को हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।